बर्फ के तूफान में दो लड़के एक 10 साल की छोटी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं। वो उस लड़की के साथ वही काम करने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी नो एग्जिट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम डार्बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक ड्रग एडिक्ट है। वो एक रिहैब सेंटर में बाकी लोगों को अपनी कहानी सुना रही थी। तभी डार्बी के लिए वहां पर एक कॉल आता है। डार्बी जब उस कॉल को अटेंड करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसकी इमरजेंसी सर्जरी होने वाली है। डार्बी अपनी माँ से मिलना चाहती थी, लेकिन रिहैब सेंटर के मैनेजर से उसे हॉस्पिटल जाने की इजाजत नहीं मिलती। इसलिए डार्बी रात में रिहैब सेंटर से भाग जाती है। वो वहीं से एक गाड़ी चुराती है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है, लेकिन बर्फ बहुत जोरों से पड़ रही थी। आगे चलकर रास्ते में डार्बी को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो डार्बी को बताता है कि आगे बर्फ के तूफान की वजह से रास्ता बंद है। डार्बी आगे नहीं जा सकती। वो उसे यहाँ पर एक विजिटर्स ऑफिस में रुकने की सलाह देता है। डार्बी उसकी सलाह को मान लेती है और विजिटर्स ऑफिस के पास आ जाती है। विजिटर्स ऑफिस में आने के बाद डार्बी की मुलाकात एक बूढ़े कपल एड और सैंडी से होती है। डार्बी अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन ऑफिस के अंदर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसलिए वो नेटवर्क ढूंढते ढूंढते विजिटर्स ऑफिस के बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर एक गाड़ी में उसे एक छोटी लड़की दिखती है। उस लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया था। डार्बी उस लड़की को बचाना चाहती थी, लेकिन वो गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी। डार्बी इससे काफी ज्यादा डर जाती है। वो भागकर अपनी गाड़ी में आ जाती है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं थे। इसलिए वो 911 पर कॉल नहीं कर पाती। उसे अभी पता नहीं था कि लड़की को किसने किडनैप किया है, इसलिए वो एड और सैंडी को भी कुछ नहीं बताती। तभी विजिटर्स होम के अंदर उसे लार्स नाम का एक लड़का दिखता है जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। डार्बी को लगता है कि शायद लार्स ने ही उस लड़की को किडनैप किया होगा। विजिटर्स होम में ऐश नाम का एक और लड़का भी होता है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। अभी भी डार्बी श्योर नहीं थी कि उस लड़की को किसने किडनैप किया है, इसलिए वो सिचुएशन को अपने तरीके से एनालाइज करती है और लार्स को ही किडनैपर मान लेती है। कुछ देर बाद डार्बी वॉशरूम में चली जाती है और 911 पर एक मैसेज छोड़ देती है। वॉशरूम की दीवार में डार्बी को एक होल दिखता है। वो उसी होल के रास्ते से विजिटर्स ऑफिस से बाहर आ जाती है और उस गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़कर वो गाड़ी के अंदर घुस जाती है। डार्बी उस किडनैप की हुई लड़की से बात करने ही वाली थी, लेकिन तभी लार्स उसी गाड़ी में आ जाता है, जिससे डार्बी को यकीन हो जाता है कि लार्स ही किडनैपर है। डार्बी लार्स के डर से उसी गाड़ी में छुप जाती है। डार्बी को लार्स के पास एक गन भी दिखती है। लार्स उस लड़की से जे नाम से बात करता है, जिससे डार्बी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम जे है। कुछ देर के बाद लार्स उस छोटी लड़की यानी जे के लिए खाना लेने के लिए विजिटर्स ऑफिस में चला जाता है। इससे पहले कि लार्स वापस उस गाड़ी में आता, डार्बी जे को एक चाकू देकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। डार्बी वॉशरूम की दीवार में उसी होल के रास्ते से वापस विजिटर्स ऑफिस में आती है। तब तक बाथरूम में ऐश उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। डार्बी लार्स और जे के बारे में ऐश को बताती है, लेकिन ऐश को भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जे को लार्स से बचा सकता है। कुछ देर के बाद डार्बी फिर से उसी गाड़ी के पास चली जाती है। वो गाड़ी में आकर जे को प्रॉमिस करती है कि वो उसे जरूर बचाएगी, लेकिन तभी डार्बी नोटिस करती है कि ऐश और लार्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे डार्बी को यकीन हो जाता है कि ऐश और लार्स ने मिलकर जे को किडनैप किया है। डार्बी एड और सैंडी से बात करने के लिए वापस विजिटर्स ऑफिस में आती है, लेकिन तभी ऐश उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने एड और सैंडी को जे के बारे में कुछ भी बताया तो वो उसे और जे दोनों को मार देगा। जे की सुरक्षा के लिए डार्बी ऐश से प्रॉमिस करती है कि वो एड और सैंडी को जे के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वहीं गाड़ी में जे डार्बी के दिए हुए चाकू से अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर के बाद वो उस गाड़ी से बाहर आ जाती है। लार्स, ऐश और डार्बी
जे को गाड़ी से जंगल की तरफ भागते हुए देख लेते हैं। लार्स जे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं मौका देखकर डार्बी ऐश पर हमला करती है, लेकिन ऐश उस पर भारी पड़ जाता है। वो उसका गला दबाने ही वाला था। डार्बी मरने ही वाली थी, लेकिन तभी लार्स वापस आ जाता है और ऐश को ऐसा करने से रोकता है। ऐश और लार्स डार्बी को जबरदस्ती अपने साथ जंगल में जे को ढूंढने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन मौका देखकर डार्बी ऐश और लार्स की आंखों पर टॉर्च मारती है, जिससे उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। उसे भागता देखकर ऐश उसकी तरफ गोली चलाता है और इस गोली की आवाज को एड और सैंडी भी सुन लेते हैं। डार्बी को गोली नहीं लगती, लेकिन वो ऐश और लार्स के चंगुल से आजाद हो जाती है। सिचुएशन का पता लगाने के लिए एड विजिटर्स ऑफिस से बाहर आता है, लेकिन बाहर उसे जे बेहोशी की हालत में मिल जाती है। वो उसे उठाकर वापस विजिटर्स ऑफिस में लाता है, लेकिन तभी ऐश और लार्स को चकमा देकर डार्बी भी विजिटर्स ऑफिस में आती है और एड और सैंडी को ऐश और लार्स के बारे में सब कुछ बता देती है। इन तीनों को पता चलता है कि जे को एडिसन्स डिजीज है, यानी अगर उसे जल्दी दवाई नहीं दी गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। तभी ऐश और लार्स भी वापस विजिटर्स ऑफिस के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर जे विजिटर्स ऑफिस के दरवाजे को सील कर देता है। अब एड ऐश के साथ जे को छोड़ने के लिए नेगोशिएट करता है। एड उससे कहता है कि मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे जे की दवाइयाँ देनी होगी ताकि मैं जे की जान बचा सकूं। ऐश इस सौदे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऐश और लार्स विजिटर्स ऑफिस के दरवाजे पर गैसोलीन छिड़क देते हैं। ऐश एड को धमकी देता है कि अगर उसने जे को उसके हवाले नहीं किया तो वो विजिटर्स ऑफिस को जला देगा। लेकिन एड ऐश के इस ऑफर के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर के बाद जे को होश आ जाता है। जे जैसे ही सैंडी की तरफ देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और यहाँ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें पता चलता है कि सैंडी जे के घर पर मेड का काम करती थी और जे की किडनैपिंग में सैंडी लार्स और ऐश के साथ पूरी तरह से मिली हुई थी। ये सच्चाई पता चलने के बाद डार्बी और एड पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सैंडी जल्दी से डार्बी की आंखों में स्प्रे करके दरवाजे की सील को तोड़ देती है। वो दरवाजे को खोल देती है। वहाँ से ऐश और लार्स अंदर आ जाते हैं और एड पर गन पॉइंट कर देते हैं। ऐश सैंडी को जे की दवाई देती है, जिसके बाद सैंडी जे को इंजेक्शन लगाती है। सैंडी एड को बताती है कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे और ऐश और लार्स जे के पेरेंट्स से $2 मिलियन लेने वाले थे, इसलिए उसने जे की किडनैपिंग में ऐश और लार्स का साथ दिया। लेकिन अब ऐश सैंडी को बताता है कि वो जे को उसके पेरेंट्स को कभी नहीं सौंपेगा, बल्कि वो उसे अपने अंकल को देगा, जो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग चलाता है। ये सुनकर सैंडी पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जे को बचा पाती, ऐश एड और सैंडी को मार देता है। ऐश डार्बी से गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन डार्बी उसे गाड़ी की चाबी के बारे में कुछ नहीं बताती, जिससे ऐश को बहुत गुस्सा आता है। वो डार्बी के हाथ में एक नेल गन की मदद से एक कील ठोक देता है और उसे दीवार के साथ बंद कर देता है। जे को गन पॉइंट पर लेकर ऐश डार्बी से चाबी की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। डार्बी उसे बताती है कि चाबी वॉशरूम के बाहर बर्फ में पड़ी हुई है। तभी डार्बी के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद ऐश डार्बी को बताता है कि हॉस्पिटल में उसकी माँ की डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर डार्बी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद ही डार्बी के फोन पर एक और मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि पुलिस को उसकी लोकेशन की तरफ भेज दिया गया है। यानी डार्बी ने जो पुलिस को मैसेज भेजा था वो पुलिस तक पहुंच चुका था। अब ये खबर पढ़ने के बाद ऐश लार्स के हाथ में गन देकर उसे डार्बी और जे पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद बाहर बर्फ में चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। जैसे ही ऐश चाबी ढूंढने लगता है, तभी अंदर डार्बी जे को बताती है कि उसे किसी भी तरह इस कमरे की लाइट को बंद करना होगा। ऐसा करके वो लार्स का ध्यान जे की तरफ खींचती है और खुद उसकी जेब में जो ड्रग्स पड़ी हुई थी, अपनी पेन को कम करने के लिए वो उन ड्रग्स को ले लेती है। जैसे ही जे लाइट को बंद करती है, तभी डार्बी अंधेरे में अपने हाथ से वो कील निकाल देती है और आजाद हो जाती है। लेकिन जैसे ही लार्स लाइट को ऑन करता है, तभी डार्बी उस पर अटैक करती है। ऐश जब चाबी ढूंढने के बाद वापस आता है
तो डार्बी लार्स की गन से लार्स को ही गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी ऐश डार्बी की तरफ नेल गन को पॉइंट करता है, लेकिन तभी जे उस पर हथौड़े से मारती है, जिससे एक नेल शूट होता है और वो सीधे लार्स के माथे में लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर डार्बी जे को लेकर वहां से भाग जाती है और अपनी गाड़ी में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी ऐश नेल गन से डार्बी की गाड़ी की तरफ बहुत सारे नेल्स को शूट करता है। डार्बी वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन एक नेल उसकी गाड़ी के टायर में लग जाता है, जिससे गाड़ी पंक्चर होकर एक पोल के साथ टकरा जाती है। इसके बाद ऐश उस विजिटर्स ऑफिस में आग लगा देता है। वो डार्बी और जे की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन डार्बी पुलिस को नहीं देख पाती। ऐश उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए वो ऐश को शूट कर देती है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर डार्बी को भी शूट कर देता है, लेकिन ऐश अभी मरा नहीं था। वो डार्बी की गन उठाकर उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। इसके बाद ऐश डार्बी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो डार्बी को मारने की कोशिश करता है, तभी डार्बी उसके गले में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, जिससे ऐश की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद डार्बी रेंगते रेंगते पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास जाती है और उसी के रेडियो से पुलिस को यहाँ पर मदद के लिए बुलाती है। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पर मदद के लिए पहुँच जाती है और यहाँ सीन फिर से कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम डार्बी को फिर से उसी रिहैब सेंटर में देखते हैं। और अब डार्बी काफी ज्यादा बदल गई थी। उसने ड्रग्स को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब रिहैब सेंटर में उससे मिलने के लिए उसकी बहन आती है, यानी अब वो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से रहने लगी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर।